दोस्तों, और आज हम बात करेंगे जो राज्य सिद्धांत बाकी बचा है वो दिल्ली सल्तनत का। मैंने सोचा था कि उस टाइम क्लास में हो जाता लेकिन हुआ नहीं। और आज हम पूरा करेंगे, लगभग एक बार क्लास और बनने के लिए, क्यों आज भी पूरा नहीं होगा क्योंकि उसको जो कल्चर है दिल्ली सल्तनत की उस वो टाइम लगेगा उसके अंदर काफ़ी। वो है भी इम्पोर्टेंट, वेरी मस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। उसके क्वेश्चन भी ज़्यादातर वहीं से पूछे जाते हैं। और कौन से राज्य ने किस प्रकार मंदिर बनाए हैं, मूर्तियाँ बनाई थी, और किस प्रकार की सिक्के चले थे, चमड़े के किस प्रकार चले थे, सोने लोहे चांदी, है ना, जितने प्रकार के जो सिक्के चले थे उनके सारे के बारे में अध्ययन करेंगे, इसलिए टाइम लग सकता है उसके अंदर। इसलिए 2 क्लास के अंदर कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन 2 क्लास लगेगी इसकी, है ना। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में क्या है? राजस्व सिद्धांत, राजस्व सिद्धांत। अब राजस्व सिद्धांत में क्या है? कर है ना। किस किस प्रकार के कर थे भी, राजा वगैरह थे वो कर तो बढ़ाते थे। उन जब वो कर बढ़ाते थे, कर क्यों बढ़ाते थे, इसके पीछे क्या वजह थी? आज का जो इनकम टैक्स है ना, जो आज की किसी भी प्रकार का जो टैक्स लिया जाता है, इनकम टैक्स लिया जाता है, जीएसटी है, जितना भी टैक्स है वो सारा का सारा पहले का जैसा था ना वैसा ही आज है। ऐसा कुछ खास परिवर्तन नहीं है, लेकिन पहले था उससे अधिक ही है, ज़्यादा कम नहीं है। ऐसी बात नहीं, कम कम है, कम नहीं है, ठीक ठाक है ना। जितना पहले था उतना ही आज है। राजस्व सिद्धांत। अब राजस्व सिद्धांत में क्या था? करों की स्थिति, है ना, करों की स्थिति। अब करों की स्थिति किस प्रकार थी, ये भी एक अपने आप में एक भूमिका अदा करता है कि कर किस प्रकार लिए जाते थे। अब करों में बात करें, कर किस प्रकार लिए जाते हैं, पहले ये हो गया ना। अब इसके अंदर ये अब कर किस प्रकार लिए जाते वो देखते हैं। 1 नंबर, सारा एक ही है, बटाई कर। कौन सा कर? बटाई कर। अब बटाई में क्या होता था? बटाई में भी 3 प्रकार के कर थे। 1 नंबर है ये। बटाई में कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। अब पहला, ऐसे नहीं करते, ये ऐसे इस प्रकार जाएगा, इसको मतलब इसको, हाँ, करों की स्थिति इनको 3 भागों में बांटेंगे ना, ठीक रहेगा। ये कैसे? अब सही रहेगा, बटाई कर। अब बटाई कर इसके अंदर 3 थे, बटाई कर के अंदर, है ना। जब कभी, हाँ, बटाई कर में था किस प्रकार बटाई कर थी। बटाई का मतलब कटिंग का दाम है ना, जो मतलब कि कटिंग करते थे ना, खड़ी फसल थी। हाँ, खड़ी फसल की वो क्या करते, खड़ी फसल का वो अध्ययन करते थे। जैसे खड़ी फसल का वो बताते थे कि हाँ, किस प्रकार वो होगी कटे, है ना। खेत बटाई, सॉरी कहीं गिर जाती कुर्सी। खेत बटाई, खेत बटाई। अब इसमें क्या था खेत बटाई के अंदर? अब जैसे फसल खड़ी है, जैसे मान लीजिए बाजरा है, ठीक है। अब बाजरा को सारा का सारा खड़ा है, बाजरा को भी उसकी कटिंग नहीं की है। क्या नहीं की है? कटिंग नहीं की है। और जब ये खड़ा बाजरा होगा, कुछ भी ले सकते हैं, बाजरा, गेहूँ, मूंग, जवार, है ना, जो चना चीना जो भी ले, कुछ भी ले सकते हैं। और ये सारा का सारा खड़ा है। और जब ये खड़ा है, इनका जो बंटवारा करते थे कि भाई इतना बंटवारा ये हमारा है और इतना तुम्हारा है। अब तुमको क्या करना है, किसान को बोल देते कि इसका क्या, आप क्या करेंगे, इसका जो काटेंगे, है ना, और फिर इसको अनाज को अलग करेंगे, ये काम सारा आपका है। लेकिन इसका हिस्सा जितना होगा वो हमारा है, और इसका इतना इधर वाला हिस्सा होगा कि कौन सा किसका होगा, किसान का होगा। चाहे इस वाले हिस्से में भी इनके तुलना में फसल कम हो, कितनी, आधी हो, 1/2 हो, चाहे भली इसके तुलना में फसल इनकी चाहे भी 1/2 हो, लेकिन बरोबर, मतलब कि आधा आध पहले भी कर ले सकते, मतलब पहले भी कर देते कि भाई इतना कर ये लेगा, मतलब इतनी ज़मीन होगी, इसके अंदर से आप क्या करेंगे, आप रख लेना, इतनी हम रखेंगे। अब अच्छी फसल होगी वो जो जमींदार अच्छी ले जाएगा, गलत कमज़ोर थोड़ा ना ले जाएगा। कमज़ोर तो किसान रखेगा, क्योंकि पेड़ तो उसका भरना है। उनका तो अपना मतलब कि अगले जो जन्म होता है ना, उनका जो पाप का घड़ा भरना है, इनका बेचारे का पेट भरना है। अब पेट भरने में काफ़ी टाइम नहीं लगता, जब पाप का घड़ा भरते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है। जो हमारा 800 ग्राम का पेट होता है ना, 800 ग्राम, इसको भरने में काफ़ी टाइम नहीं लगता है। इसके लिए कमाने की इतनी आवश्यकता नहीं है ना। इसके लिए ईमानदारी से कमाए वो भी काफ़ी होती हैं। लेकिन जब पाप का घड़ा भरना होता है, किसका घड़ा,
पाप का घड़ा, तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है ज़्यादा, है ना, अधिक टाइम लगता है, जब तब जाके पाप का घड़ा बढ़ता है। क्योंकि इसकी जब शुरुआत होती है तो ये रुकता नहीं है, मतलब कि 800 ग्राम पेट है तो इसकी सब सीमा होती है, खा ले इतना वो रुक जाता है। लेकिन जब ये पाप का घड़ा बढ़ना शुरू होता है वो रुकता नहीं, वो पाप का मतलब कि कर्म करता जाता है, कर्म करता जाता है, वो बात होती है। इसलिए फिर खेत बटाई का काम वो करते थे। अब फिर 2 नंबर आता है, 2 नंबर पे लंग बटाई। कौन सी? लंग बटाई। लंग बटाई। अब लंग बटाई कैसी थी? अब ये फसल थी ना, अब इसको क्या काट के कर देते, एक मतलब गड्ढा बना देते जगह जगह। गड्ढे का मतलब आप समझते हैं, गड्ढा है ना, जैसे बाजरी होती है ना, बाजरी का भी इतना बाजरी काटी और इसको एक पुली बना देते हैं ना, और फिर आगे और बाजरी काटी उसका पुली बना देते, यूँ गड्ढा बना के रख देते हैं, और फिर उसको क्या है झोपड़ी की तरह बना देते हैं, इस तरह, इससे इस प्रकार बना देते ना, इस ऐसे मतलब कि झोपा बना देते थे। फिर वो क्या वहाँ से बंटवारा कर देते, भाई ये इतना है और ये इसका और ये हमारा, तो उसे क्या कहेंगे? लंग बटाई कहेंगे। किस क्या कहेंगे? लंग बटाई कहेंगे। और इसके जो आगे होती है लंग बटाई है ना, लंग क है ना, लंग बटाई। और 3 नंबर पे रास बटाई। कौन सी? रास बटाई। अब क्या ये होती थी, अब इसके अंदर जब ये कर लेते रास बटाई का, तो इसमें क्या करते थे, सारा मतलब कि फसल निकाल दी और उसका अनाज अलग कर दिया, और जो भूसा था भूसा से अनाज अलग कर दिया। फिर अनाज को जब वो जैसे बोलते हैं मतलब कि बोड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोड़ है, मतलब ऐसे बाजरे एक जगह रखते, एक स्थान पे रखते हैं ना, बाजरे को एक स्थान पे खाली कर देते हैं, और उस खाली करने के बाद में इसका फिर बंटा रहता था, बाजरे का, केवल बाजरे का। मैं बाजरे का उदाहरण लेना चाहिए, आप गेहूँ भी ले सकते हैं, जौ भी ले सकते हैं, चना भी ले सकते हैं, जवार भी ले सकते हैं, कपास भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। उसका इस प्रकार बंटवारा होता था, जिसे रास बटाई कहते थे। क्या कहते थे? राट, मतलब कि रास बटाई, है ना। और फिर आती है 2 नंबर नस्व, है ना, नस्व। जैसे हम नस्व भी बोल सकते हैं और मतस्व भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नस्व भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? मतस्व भी बोल सकते हैं, यानी जिसे हम मुक्ते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्ते, नस्व या मुक्ताई बटाई। क्या? नस्व या मुक्ताई बटाई, ऐसा मुझे नस्व या मुक्ताई बटाई। जैसे हम तरीका, बटाई नहीं बोलते, तरीका बोले ठीक रहेगा ना, तरीका। बटाई तो वहां पर आएगा तरीका। अब ये क्या होता है? अब इसके अंदर नस्व या मुक्ताई के अंदर होता था अनुमान का आधार। भाई ये आप फसल खड़ी है, ठीक है, मेरी बात समझ रही? फसल खड़ी है, और जैसे ही वो मतलब कि राजा के अधिकारी आते हैं, और अधिकारी आके बोल देते हैं भाई इसमें जो फसल होगी वो कितनी होगी? 10 क्विंटल होगी, है ना, 10 क्विंटल होगी। फिर उसमें से क्या करेंगे? अब वो आधा लेगा, 5 मतलब कि आधा लेगा, वो 5 क्विंटल किसके पास जाएगी? अधिकारी के पास जाएगी ना। अब जब ये तो वो बोल के चले गए कि ये 10 क्विंटल है, और इसके जो आधा का वो हमारा 5 क्विंटल आना आएगा, और हमको चाहिए किसी रूप में दीजिए, है ना, किसी प्रकार दीजिए, लेकिन हमको 5 क्विंटल चाहिए, क्योंकि ये जो बात रहा है वो 10 क्विंटल होगा। ये अनुमान लगा रहे हैं, आई समझ में। फिर वो 5 क्विंटल ले जाते हैं, लेकिन ये उन्होंने अनुमान 10 करके गया है, और वो बाद में कितना हुआ? 7 क्विंटल हुआ। और 5 क्विंटल कौन ले गए? राजा का अधिकारी ले गए। वो 2 क्विंटल से क्या उस किसान का घर चल पाएगा? चलेगा उस किसान का घर? नहीं चलेगा ना। ऐसे थे राजा के अधिकारी, ऐसे थे राजा। 2 क्विंटल से कोई किसका घर चल सकता है? खाने के लिए भी खाना भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो संघर्ष की जड़ी में जीते हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वो संघर्ष की ओर राह चलते हैं, उनसे जूझ के निकलते हैं, लेकिन कभी वो भी हार नहीं मानते हैं। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो क्या करती हैं? इसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है। जैसे ही कुछ समस्या आई हमारे सामने, तो समस्या का हम समाधान करते हैं, बस झगड़ने की कोशिश करते हैं, फिर उससे भी पार नहीं होती है, फिर मरने का ध्यान रखते हैं ना, मरने पर लग जाते हैं कि आप सुसाइड कर लेते हैं अपने आप को। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने पूर्वजों के बारे में समझना चाहिए, उनके इतिहास समझना चाहिए। आज हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ने की वजह, आज हम जो हम पढ़ते हैं राजस्व सिद्धांत पर जैसे क्यों पढ़ रहे हैं? इससे पढ़ने का मतलब यही है कि इनकी जो हकीकत चीज़ें, रियलिटी, वो हमारे जीवन के अंदर हम उतारें, ताकि भविष्य के अंदर ऐसा ना हो कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, हम इतिहास भी ना पढ़े। इतिहास हमें वो सिखाता है जो हमारी लाइफ का जो समय है वो बचाता है।
इतिहास हमें वो सिखाता है जो हमारी लाइफ का जो समय हो तो बचाता है। कौन? इतिहास। इसलिए इतिहास को पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए, ना कि नौकरी के माध्यम से उसको रटना चाहिए। ये चीज़ रटने की नहीं है, बटे करनी है, खेत बटे, लंक बटे, रास बटे, ये कोई रटने की बातें नहीं है। हमको ये समझ में होनी चाहिए हाँ वो किस प्रकार कर लेते थे। क्योंकि नौकरी से बड़ा होता है मालिक। आई समझे? नौकरी से बड़ा कौन होता है? नौकरी से बड़ा मालिक होता है। और आज के दुनिया में हर कोई नौकरी मतलब हर कोई नौकर बनना चाहता है, लेकिन यदि वो एक बार भी सोच ले मुझे मालिक बनना है, क्यों? क्योंकि मैं मालिक बनूंगा, तब वो कहता है ना कि जन्म देने वाला बड़ा नहीं होता है, पालने वाला बड़ा होता है। और जब ये मालिक बनेगा तो ये कितनों को पालेगा? इसका खुद का उद्योग होगा, खुद का कारखाना होगा, तो कितने मजदूर काम करेंगे, है ना? तो ये सबको पालेगा ना। तो मालिक बनना सीखे, नौकर बनना नहीं। आगे देखते हैं। बटे कर, खेत बटे, लंग बटे, रास बटे, और नस्वे और मुक्त तरीका ना, इसमें क्या होता है? अनुमान के आधार पर हो गया ना। और जो लास्ट होता है ना, अंतिम, वो होता है मसाहत तरीका। कौन सा तरीका? मसाहत तरीका। अब मसाहत तरीका क्या होता है? अब देखिए, मसाज तरीका में यह होता है कि इसके आधार में ये मतलब कि अनुमान लगाया जाता है ना, कि मतलब कि अनुमान ये लगाया जाता है कि भाई ये जो चीज़ है ना वो अलाउद्दीन के काल में शुरू हुई थी। किसके काल में? अलाउद्दीन के काल में। अलाउद्दीन, है ना, अलाउद्दीन के काल में, के काल में। और साहब इसमें क्या था? इसमें था ये भूमि के आधार पर, भूमि के आधार पर। अब साहब भूमि का आधार मतलब हमको समझ में नहीं आया इसके बारे में क्या होता है। इसके बारे में ये होता है कि जब मान लिया हमारी जो भूमि होती है ना, 10 बीघा हमारी भूमि होती है, 10 बीघा होती है ना, हम बात देखते हैं 10 बीघा भूमि। अब इसमें क्या होता है? इसमें जब ये राजा के अधिकारी वो ये तय करते हैं कि ये 10 बीघा भूमि है ना, अब वो उस आधार में ये अनुमान लगा देते ये कितनी उपजाऊ है। वो बता देते थे ये मतलब कि हर 1 बीघा में 2 क्विंटल बाजरा होगा। कितना क्विंटल बाजरा होगा? 2 क्विंटल होगा ना, ये अनुमान लगा ले। तो 10 बीघा में कितना बाजरा होगा? 20 क्विंटल। कितना होगा? 20 क्विंटल होगा ना। फिर अभी इसी 10 बीघा के अंदर 20 क्विंटल होगा, लेकिन वही उन्होंने तो ये अनुमान करके गए हैं कि हाँ 20 क्विंटल का मतलब कि बाजरा होगा, लेकिन उस साल बारिश भी नहीं हुई थी, है ना, बारिश भी बहुत कम होती। जैसे दोआब के क्षेत्र थे, दोआब का क्षेत्र के अंदर इतना मतलब कि कई बार फसल इतनी होती थी जिसकी हद नहीं है, अनुमान लगा सकते थे ना, उतनी फसल हो जाती। और कई बार ऐसा होता वो अनुमान लगा से उससे भी 1/4 हिस्सा भी नहीं होता। अब 1/4 हिस्सा नहीं होता ना, तो फिर उसमें क्या राजा ले जाते 1/2, वो ना के क्या वो ले जाएगा आधा। लेकिन जितने इसने खेती की है ना उसे डबल तो इनको देना पड़ता था खुद के। कब खुद लाता कहाँ से? नहीं लाता, राजा को वो दंड मिलता था, ऐसा होता था। यही बात थी ना। अब 20 क्विंटल। अब उस वर्ष क्या होगा? बाजरा होगा 15 क्विंटल होगा ना। अब 15 का आधा कितना होता है? 7.5 क्विंटल होता है ना। अब 20 से आधा कितना होता है? 10 क्विंटल होता है ना। अब 7.5 क्विंटल किसके जाता है? राजा के पास जाएगा। और पीछे बढ़ता है 7.5। ये ध्यान की बात है, सोचना। अब 7.5 बजे अब इतने कम कितने पड़ रहे हैं? 2.5 पड़ रहे हैं। इनमें से 2.5 निकाल दीजिए, इसमें 2.5 देंगे तो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 8 8 2 कितना हो गया? 10 हो गया। और इसके बाद किसान के पास कितना बचेगा? 5। ये नहीं कि वे अनुमान लगा के गए थे 10 क्विंटल बाजरा होगा, लेकिन वो बाजरा हुआ 15 क्विंटल, और 10 क्विंटल चला गया किसके पास? राजा के पास। 5 क्विंटल बचे किसके पास? किसान के पास। क्या 5 क्विंटल से उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी? 1 साल, ज़िंदगी दूर की बात है, 1 साल निकल जाएगी? 4 महीने भी नहीं निकलेंगे 5 क्विंटल से, क्योंकि उस टाइम में खाने का भी तरीका भी अलग था, है ना, भूख भी ज़्यादा लगती थी। और 5 क्विंटल से चलता क्या था? कुछ नहीं चलता। 5 क्विंटल से कुछ भी नहीं होता था। हर काम निकालना पड़ता था खाने के लिए। कम से कम 10-12 जो होते थे मेंबर, वो हर मतलब कि घर के अंदर होते थे,
उनका खाना वगैरह सारी चीज़ें सीखती थी। 5 करोड़ से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसमें से कई बार अधिकारी जो वो ले जाते थे, वो बातें थी, है ना। इसके बाद में क्या होता है वो देखते हैं। इसके बाद में और कर लगाई थी राजस्व सिद्धांत के अंदर, है ना, अन्य कर। अब ये सारा कितना हो गया, ये 1 नंबर पे हो गया सारा, है ये सारा, है ना। इसको हम अलग भाग में बांटते हैं और इसी आगे हम 2 नंबर पे बांटते हैं, और हाँ अब 2 में 1 लगाते हैं, जजिया कर, है ना। दूसरा लगाते हैं जकात, तीसरा लगाते हैं खुम्स, 4 लगाते हैं खरात, है ना, 5 लगाते हैं उसर। जजिया क्या होता था, सबसे पहली बात है जजिया लगाया किसने था, है ना, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और भारत पर और दिल्ली पर किसने लगाया सबसे पहले, इल्तुतमिश ने, जजिया कर, है ना। और फिरोज शाह तुगलक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसमें किया था ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था। किस पर, ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था। और इससे पहले कितने, मतलब किसने को छोड़ दी, 5 को, ब्राह्मण को और महिला को और गरीब बच्चे को और एक और थे, है ना, 4 को छोड़ दी। ब्राह्मण, महिला, गरीब बच्चे और एक औरत, मतलब इनको छोड़ती कि भाई इनको छोटे, इनके अलावा जो भी है, और एक विकलांग, है ना, 4 नंबर विकलांग। अब इन 4 को छोड़ती कि भाई इनके इनसे क्या नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। और 5 अंदर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उनसे हम क्या नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। बाकी जितने भी हो गए उनसे चेक कर लिया जाएगा, है ना। ये बात है सारे के अंदर। फिर इसमें क्या होता, जकात में क्या क्या, जकात के अंदर था कि भाई आज भी हम कर टैक्स देते हैं ना, जकात के रूप में जो गैर मुस्लिम होते हैं ना, गैर मुस्लिमों को द्वारा टैक्स दिया जाता है ना, है ना। जैसे जकात बोलते हैं ना, 1 बटा मतलब कि 1/2, है ना, इतना, मतलब कि आधा अपना जो अपने अनुसार जो मुस्लिम को टैक्स देते हैं, वो क्या सारा टैक्स इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके वही पैसे वो अपने जो मुस्लिम बच्चे होता है ना, गरीब बच्चे, मुस्लिम गरीब बच्चे, उन पर लगा देते हैं। किसके, मुस्लिम गरीब बच्चे पर, फिर खुम्स में क्या होता है, खुम्स था मतलब कि लूट का माल। कौन सा माल, लूट का माल, यानी कि 20% लेता था राजा, पर 80% लेते थे सैनिक। लेकिन अलाउद्दीन ने क्या किया, 80% लिया खुद और 20% दिया सैनिकों को। और खरात क्या था, खरात था गैर मुस्लिमों पर। किसे, गैर मुस्लिमों पर, ठीक है ना, गैर मुस्लिमों पर। और उस इसी प्रकार जो मतलब कि मुस्लिम थे उन पर जो अलग प्रकार के नाना प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, है ना। जो मुस्लिम थे उनके ऊपर ऐसे टैक्स लगाए जाते थे, जैसे उस टैक्स कहते थे। कौन से टैक्स, उस टैक्स कहते थे। ऐसे जो मतलब कि गरीब वगैरह होता है, जजिया पर लग गया, खुम्स लग गया, खराब लग गया, है ना। कौन सा जो योग्य भूमि होती है ना, योग्य भूमि पर कर, ऐसे योग्य भूमि होता है ना, उस पर जो कर लगाए जाते थे उसका हम कहते थे मतलब उसर कर। अब उसर कर में एक था हक ए सरब, है ना, हक ए सरब, हक ए सरब, है ना, हक ए सरब। अब ये क्या था, हक ए सरब में इसके अंदर ये शामिल था, है ना। ये लगाने वाला था वो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था, सबसे पहले तो ये बात है, फिरोज शाह तुगलक, है ना, फिरोज शाह तुगलक, हक ए सरब। अब इसमें क्या था, पानी का कर। कौन सा कर, पानी का कर, यानी कि आप सिंचाई ले रहे हैं ये क्योंकि जब ये नहर निकालते और नहर के अंदर से कोई कहता भी मेरा खेत पिलाना, मतलब मेरे खेत पाना इस पानी से, जब वो खेत पाने थे उस पानी से, है ना, उस पानी से वो खेत पिलाते थे, तो उनके बदले उनको क्या देना था, टैक्स देना था। और वो टैक्स किसके रूप में देते थे, वो टैक्स देते थे हक ए सरब के रूप में। किसके रूप में, हक ए
शरीफ के रूप में। और इसके बाद जो टैक्स था वो था घरई कर और चरई कर। कौन सा? है ना, घरई व चरई। कौन सा? घरई व चरई। ऐसे में घरई व चर, है ना। अब इसके अंदर क्या होता था, और ये जिसकी जो शुरुआत करी थी वो थी, किसने की थी? अलाउद्दीन ने। किसने? अलाउद्दीन ने। इसमें क्या था, जैसे घरई कर, घर पर लगने वाला कर, घर पर लगने वाला कर, है ना। चरई कर, पशुओं पर चलाने वाला कर, पशुओं को चराने वाला कर, घरई कर, चरई कर। एक और होता था हक ए खोती, है ना, हक ए खोती। अब ये कैसा करता, हक ए खोती, इसमें क्या था, हक ए खोती में यह था कि भाई आप, जैसे हम एक होता है ना, जैसे पहले क्या करता, अब जो किसान वगैरह, सॉरी, जो राजा के अधिकारी वगैरह थे ना, वो जब टैक्स वसूल करने के लिए जाता था ना, तो उनके पीछे उनको क्या वेतन दिया जाता, क्या देता, वेतन देते थे, यानी पैसा देते थे कि आपको तय का देते, महीने महीने सैलरी देते थे कि आप ये सैलरी पकड़िए और आपको वहाँ पर क्या करना है, कर वसूल करना है, यानी कि वो सरकारी अधिकारी थे। लेकिन अलाउद्दीन जैसे कुछ ऐसे थे, मतलब कि जो जिनको लगा कि जो हमारी ये हक है खोती, जो हमारे ये कर है, कौन सा कर है, हक है खोती करे, इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको हम, इस कर को हम ये करेंगे कि जब ये जो वसूलना होगा, जब ये वसूलेंगे ना, तो इनको हम क्या पैसे नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे। ऐसे में इनको हम पैसे नहीं देंगे तो साहब इसको क्या देंगे, इसको हम दे देंगे वो जमीन, है ना, क्योंकि जो हम कर वसूल करता ना, उससे वो थोड़ा बहुत कर वसूल अधिक कर लेगा और अपना जो खर्चा निकाल के जो बचेगा ना वो हमको दे देगा, क्योंकि हम जेम से कहाँ से थे, इतना हमारे पास दम नहीं है कि हम जेम से देंगे। राजाड़ी थे उनके, वो बोले हमारे पास इतना दम नहीं है कि हम वहाँ से पैसे दे, हम तो जो जितना हमारा होता है ना कमीशन, जितना हम जो टैक्स लेते हैं उनमें से आप काट लीजिए, यानी कि आप खुद वहाँ से टैक्स वसूल कर सकते हैं, जो आप अलावा, है ना, खुद की जो तनख्वाह बनती है ना, उसने जितना आप ज़्यादा नहीं टैक्स वसूल करना, उतना टैक्स वसूल करना, लेकिन डबल तिबल वसूल करने लग गए। वो था हक एक खोती, है ना, एक था किस्मत एक खोती। कौन सा? किस्मत ए खोती। अब ये क्या था, इस कर में क्या था, किस्मत ए खोती के अंदर, इस कर में ये था कि भाई राज जो परिवार था ना, राजा था ना, उनको उपहार के रूप में कर देना पड़ता था। कभी आप राजा हैं तो आपको क्या करेंगे, हम उपहार के रूप में कर देंगे कि राजा है, हमारा भी कुछ अधिकार बनता है राजा के भी भोग विलास के लिए और राज्य के फल सब्जियों के लिए, उसको हम क्या देंगे, टैक्स देंगे, उस पर हम क्या देंगे, वो कर हम देंगे। आगे देखते हैं, क्या देखेंगे आगे हमें, सैन्य प्रशासन, है ना, सैन्य प्रशासन। अब सैन्य प्रशासन क्या है, अब पहली बात ये है, सैन्य प्रशासन आधारित किस पर था, है ना, ये तुर्की जो भाषा होती है ना, तुर्की मंगोल जो पद्धति है उन पर आधारित था। किसके आधारित था, तुर्की व मंगोल सेना पर आधारित था, तुर्की और मंगोल सेना पर ये क्या था, आधारित था। और इसमें क्या थे, सबसे पहले तो ये जो सेना वगैरह थे, मतलब मोहम्मद घुरिद यहाँ पर आ गया था और छोड़ के वहाँ पर मर गया था, वो बीच में वापस चला गया था, और जब कुतुबुद्दीन को यहाँ पर नियुक्त किया था, लेकिन धीरे धीरे वो भी सेना बनाने लगा था। और इसमें क्या था, इल्तुतमिश ने क्या किया था, जितने भी यहाँ पर जो अधिकारी वगैरह थे, उन्होंने जो भी जो सेना का ध्यान रखते थे, घूमते फिरते थे, उन सबको अपने सेना के अंदर शामिल कर लिया। किसने कर दिया, सेना के अंदर शामिल कर दिया, किसने, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने क्या कहते, सेना के अंदर शामिल कर दिया। और ये वो अपने एक सेना बनाई, शाही अंगरक्षक सेना। कौन सी बनाई, शाही अंगरक्षक सेना।
शाही अंग रक्षक सेना। मेरी बात समझ रहे हैं? किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। और जैसे ही इल्तुतमिश मरा था उसके बाद जैसे जैसे आगे आते रहे राजा, फिर आगे आया था बलबन। कौन आया था? बलबन। अब बलबन ने क्या किया? बलबन ने एक काम किया था, ये जो सैन्य था ना, सेना जो शाही अंगरक्षक थी, कौन सी? शाही अंगरक्षक सेना थी, इनको बना दिया एक सैन्य विभाग बना दिया। क्या बना दिया? सैन्य विभाग। किसने बनाया? बलबन ने। और फिर धीरे धीरे आते आते जब इल्तुतमिश तक का सेना शासन हुआ था, यानी कि जब तक इल्तुतमिश का शासन आने लगा था तब तक इन्होंने एक स्थायी सेना बना दी थी। सॉरी, अलाउद्दीन ने, है ना, इल्तुतमिश तो पहला था। जब तक अलाउद्दीन का शासन आने लगा, किसका? अलाउद्दीन का, तब अलाउद्दीन ने, हाँ, अलाउद्दीन ने तब स्थायी सेना गठन की। क्या की? स्थायी सेना का गठन किया अलाउद्दीन ने। अब साहब अलाउद्दीन ने स्थायी सेना का गठन कर दिया और इसके बारे में इन्होंने किया क्या? भाई अलाउद्दीन का कि बात ऐसी है, मेरी बात सुनो भाई, हम सेना का स्थायी गठन कर रहे हैं, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा ये हमारी स्थायी सेना है? भाई सेना हमने बना दी और सैनिक हमने नियुक्त कर दिए, घोड़े हमने नियुक्त कर दिए, लेकिन जब हम बात युद्ध की आएगी तो हम कैसे अनुमान लगाएंगे ये घोड़ा हमारा है, ये जो सैनिक है ये क्या किसका है? हमारा है। भाई हमारा सैनिक विपक्षी पार्टी में जाके मिल जाए तो हमको उसके पास कोई आधा कार्ड है नहीं जिसको हम पता लगा लेंगे कि हमारा जो सैनिक था वो चला गया, क्योंकि आधा कार्ड तब बने हैं, पता भी कैसे लगाएंगे, है ना। तभी अलाउद्दीन के क्या, भैया अब इसका एक काम कीजिए, जितने भी सैनिक है उनका आप चेहरा नोट कीजिए। भाई किसी के हो सकता है यहाँ पर दाग हो, है ना, दाग हो सकता है किसी के यहाँ पर तिल हो सकता है किसी के यहाँ पर मस्सा है ना, हो सकता है किसी के यहाँ पर लीलार पर लगी है ना, हो सकता है किसी एक आँख भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, और किसी हो सकता है दोनों भी आँख नहीं हो सकता है ना, और किसी के हिचकी पर यहाँ पर लगी हो। ये सारी ध्यान रखनी है, जो चीज़ होती है वो एक बिंदु नोट कर लेना। क्या कर लेना? वो नोट कर लेना, और वो आप क्या करेंगे उसके अंदर डायरी के अंदर लिख देंगे, जिसे क्या कहेंगे? हुलिया कहेंगे। क्या कहेंगे? हुलिया कहेंगे। फिर इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने ये बात कही कि भाई हम एक और काम करते हैं, जितने भी घोड़ा है उनको आप दाग देते थे। क्या करते थे? दाग लगा देते थे। अब सर इसका क्या मतलब होगा? जब उसका हम घोड़े पर दाग लगेंगे तो घोड़ा क्या करेंगे? हमको पता चल जाएगा। जैसे हम उसको मोर लगेंगे, जैसे भी ये गोल मोर लगी है, जब कोई टपक है गर्म करके, और या फिर हम ऐसे चोच लगाए हैं, और ऐसे हम या फिर ऐसे स्टार लगाए हैं, है ना, जैसे भी लगाएंगे तो फिर वो घोड़े पर लगाएंगे तो हमको ये पता चल जाएगा ये घोड़ा अलाउद्दीन का है, और ये घोड़ा अलाउद्दीन के टाइम में लागू हुआ था, घोड़ा बना था, मतलब कि घोड़ा एक युद्ध के रूप में उभरा था, है ना, उसकी एक अवस्था है युद्ध में लड़ने की अलाउद्दीन के काल में। ये सारी हमको ये पता चल जाएगी। और ये कब तक रही थी? मोहम्मद बिन तुगलक तक रही थी। किस तक? मोहम्मद बिन तुगलक तक। आई समझ में? और आगे क्या होता है? आगे बात ये आती है कि जो सैनिक थे, है ना, अब उस सैनिक में ये था जो मतलब कि जो अफगान थे। कौन थे? अफगान जो सैनिक थे ना, उनको सबसे पहले नियुक्त किसने किया था? अफगान सैनिक को सबसे पहले नियुक्त किया था नासरुद्दीन ने। किसने? नासरुद्दीन ने। और मंगोल जो सेनाएं थी, है ना, जो मंगोल जो व्यक्ति थे, मंगोल जाति के जो व्यक्ति थे, जहाँ पर मंगोल क्षेत्र के जो व्यक्ति थे, उनको नियुक्त किसने किया था? उनको किया था जलालुद्दीन ने। किसने? जलालुद्दीन ने। और मंगोल सैन्य पद्धति, कौन सी? मंगोल सैन्य पद्धति को किसने अपनाया था सबसे पहले? तो अलाउद्दीन ने। किसने अपनाया था? अलाउद्दीन ने। और मंगोल सैन्य दशमलव पद्धति, है ना, मंगोल सैन्य दशमलव पद्धति, और ये किस काल में थी? मंगोल सैन्य दशमलव पद्धति, है ना, सॉरी, मंगोला का जो विभाजन है, किसका? मंगोला का विभाजन, मंगोला का विभाजन दशमलव पर आधारित था। किसका था?
दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति पर आधारित था। आई बात समझ? दशमलव पद्धति पर आधारित था क्या? मतलब कि जो ये जो मतलब कि मंगोल सैन्य जो विभाजन था, है ना, वो दशमलव पद्धति पर आधारित था। इस प्रकार ये जो शासन व्यवस्था काम कर रही थी। और सबसे पहले बारूद है ना, जो बारूद है ना, उसका सबसे पहले किसके काल में प्रयोग हुआ था? वो फिरोज शाह के काल में प्रयोग हुआ था। किसके काल में? फिरोज शाह तुगलक के काल में, तुगलक के काल में, फिरोज शाह तुगलक के काल में, है ना। फिर इसके बाद में क्या हुआ था? ये आलीज शाही, क्या है? आलीज शाही क्षेत्र में लागू हुए थे। इस प्रकार क्या है ये, मतलब कि जो है ना, ये जो फिरोज शाह तुगलक के काल में शुरुआत हुई थी किसकी? जो हमारे ये दशमलव पद्धति है, दशमलव पद्धति की फिरोज शाह तुगलक के काल में लागू हुई थी ना। और इसके बाद जो बारूद है वो भी मतलब कि फिरोज शाह तुगलक के काल में, उनके काल में लागू हुए थे। मतलब कि जो बारूद होगा वहाँ पर सबसे पहले उनका प्रयोग किया था, उस समय बारूदों का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार ये सारी थी प्रक्रिया किसकी? सैन्य जो प्रशासन, सैन्य प्रशासन होता ना, उसके बारे में, सैन्य प्रशासन के बारे में। और जो तुर्क आए थे ना, तुर्क आने के बाद में भी जो घोड़ा पर जो चमड़ा का जो लगा होता ना, घोड़े होता ना, उस घोड़े पर एक चमड़े का लगा होता है, आपको सबको पता हो। तो कब आए? तुर्क आए ना, तुर्क आने के बाद में हमको पता चला था यहाँ के जो स्थायी सैन्य, जो अधिक स्थायी लोग थे उनको भाई घोड़े पर है ना ऐसी वो सजाई जाती है, क्या जो भी कहता है ना, वो सब सजी जाती हैं घोड़े के ऊपर, मतलब कि चमड़े के खाल से। और एक नीचे ना लोक है ना, लोक ऐसी कड़ी होती है ना, वो कड़ी भी है ना तुर्क आई थी तब हमको पता चली थी। और फिर जो नाक के अंदर वो पहना था ना घोड़े को, है ना, नथनी कहते, जो भी नथ कहते हैं, वो भी तुर्क आने पर हमें पता चली थी, उस समय पैर लगी थी। इस प्रकार जो प्रक्रिया वो तुर्क के आने के बाद हमें बता दी थी। सैन्य क्षेत्र के संबंध में, किसके क्षेत्र के संबंध में? सैन्य क्षेत्र के संबंध में। और इसके बाद इस प्रकार थे सारा काम। और इसके बाद में जो हमारा आता है वो न्याय व्यवस्था आती है। क्या आती है? न्याय व्यवस्था आती है, न्याय व्यवस्था। जब लेकिन आप सबको पता है न्याय व्यवस्था होती है ना, उसके अंदर सबका जो मेन प्रमुख होता है वो कौन होता है? राजा ही होगा भाई, दूसरा कौन होगा? राजा ही होगा। और राजा के एक बाद में एक जो पद होता था उसे हम काजी कहते थे। क्या कहते थे? काजी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। कभी कभार घर में भी बोलते हैं ना कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना, मियाँ बीबी राजी है ना तो क्या करेंगे काजी। और जो मतलब कि काजी होता है ना, और जो पद था, है ना, पद विभाग था, काजी जो विभाग था उस विभाग को क्या कहते थे? दीवान ए काजी। क्या कहते थे? दीवान ए दीवाने कजा, सॉरी दीवाने कजा। क्या कहेंगे? दीवाने कजा कहा जाता था कि हाँ भैया दीवाने कजा है। इसका जो मालिक था ना, प्रधान था, वो कौन था? काजी था। कौन था? काजी था। और राजा के बाद में जो पद आता था किसका आता था? काजी का ही आता था पद। किसका आता था? काजी का ही पद आता था राजा के बाद में। राजा के बाद में जो अधिकारी था, है ना, वो काजी था। और एक जो पद था वो था काजी ए शुबा। विविध के अंदर है। किसके अंदर? विविध के अंदर, विविध में काजी ए शुबा। कौन है? काजी ए शुबा। काजी ए शुबा, काजी ए शुबा, काजी ए शुबा। अब इसमें क्या होता ना, काजी ए शुबा का सर लिखते हैं संस्कृत में, काजी ए शुबा। अब इसमें क्या था ना, इसमें था फौजदारी दीवानी मामले, फौजदारी व दीवानी मामले, फौजदारी व दीवानी मामले। और एक था दीवान ए शुबा। कहाँ क्या था? दीवान ए शुबा।
अब इसमें क्या था, इसमें था राजस्व सिद्धांत। क्या था, राजस्व सिद्धांत। दीवाने सुबह के अंदर, किसके अंदर, दीवाने सुबह के अंदर, किसके अंदर, दीवाने सुबह के अंदर, सुबह, वो सुबह है, भा नहीं है ना, सुबह, सुबह, दीवाने सुबह के अंदर। और जो हम तीसरा जो पद था, क्या था, तीसरा जो पद था उसका नाम था फिक्र इस्लामी। क्या था, फिक्र इस्लामी, फिक्र इस्लामी, फिक्र इस्लामी, और फर्स्ट से फल है ना, फिक्र इस्लामी, फिक्र इस्लामी, जैसे क्या कहते थे, धर्म शास्त्र कहते थे, धर्म शास्त्र क्या कहते थे, धर्म शास्त्र कहते थे। और सबसे जो लास्ट में था, है ना, सामान्य कानून। कौन से थे, एक थे फौजदारी कानून, एक थे सामान्य कानून, लास्ट में थे सामान्य कानून, और एक और फौजदारी कानून, फौजदारी कानून, जो निचले स्तर थे, किसके थे, निचले स्तर पर, है ना। और जो सामान्य कानून, हर प्रकार के कानून से, परिवार में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी में मारपीट हो सकती हैं, किसी के धक्का मुक्की हो सकते हैं, किसी का ना चोरी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो सामान्य जो मामले होते हैं वो जाते किसके पास है, सामान्य कानूनी अधिकारी के पास में जाते थे। ये इस प्रकार की सारी कानूनी व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था थी। और हम जो एकता व्यवस्था जो पहले बात कर लिए, अब जो बात है वो सामाजिक और आर्थिक कारण, है ना। सामाजिक और आर्थिक कारण क्या दे रहे हैं, जो दिल्ली सल्तनत थी वो सामाजिक और आर्थिक आधार पर किस प्रकार विभाजित थी, उसके बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। फिर अगली क्लास में वो बात होगी वो किसके बारे में, मतलब कि वहाँ की संस्कृति होती है, कल्चर होती थी दिल्ली की सल्तनत के टाइम में, वो किस में मंदिर बनाए थे, वो सब के बारे में बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि पढ़ने से हमारी ज़िंदगी का जो असली राज है वो क्या करेगा, खुलेगा। ठीक है, धन्यवाद।